आज हम स्टार्ट करने वाले एक्ट 1 सीन 1। ये सीन एक स्ट्रीट ऑफ वेनिस पर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीन में एंटोनियो, सेलेरिनो और सेलेनियो प्रेजेंट हैं। एंटोनियो स्टार्ट करता है सीन को। यहाँ एंटोनियो बोलता है, इन सूट I know not why I'm so sad. It worries me, you say it worries you. But how I caught it, found it or came by it, what stuff it's made of, whereof it's born. यहाँ एंटोनियो कहने का मतलब है कि ये सच है कि मैं सैड हूँ, ये मुझे परेशान कर रहा है, पर मैं नहीं जानता ये कहाँ से आया है, कैसे मेरे अंदर आया और क्या चीज़ से बना है। फिर एंटोनियो बोलता है, I am to learn and such a want with sadness makes of me that I am much ado to know myself. यहाँ एंटोनियो कहने का मतलब है कि मुझे अभी भी इसके बारे में जानना है, मुझे अभी भी बहुत कुछ इसके बारे में जानना है और ये मुझे मेरे दिमाग को बहुत इधर उधर भटका रहा है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इस सेंटेंस से शेक्सपियर हमें ये समझाना चाहते हैं कि बड़े बड़े जितने भी लोग होते हैं ना, वो अपने आप को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। फिर सेलेनियो बोलता है एंटोनियो को रिप्लाई करते हुए, योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशियन देयर वेयर योर आर्गोसीज विद पोर्टली सेल। सेलेनियो कहने का मतलब है कि योर माइंड यहाँ सेलेरिनो रिप्लाई करता है एंटोनियो को, योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशियन देयर वेयर योर आर्गोसीज विद पोर्टली सेल। इस लाइन से सेलेनियो कहने का मतलब है कि तुम्हारा दिमाग अभी अब ओशियन पे भटक रहा है जहाँ तुम्हारे बड़े बड़े शिप, आर्गोसीज का यहाँ मतलब है कि बिग कॉमर्शियल शिप्स, जिससे इधर से उधर सामान होते थे पहले ज़माने में, विथ पोर्टली सेल लाइक सीनियर and rich burghers on the flood, or as it were the pagans of the sea. फिर सेलेनियो एंटोनियो के शिप की तारीफ में कहता है कि तुम्हारे शिप कोई राजा महाराजा की तरह है जो जब सेल करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कोई रिच मर्चेंट है। डू ओवरपियर द पिटी टेरिफर्स दैट कस्टी टू देम, do them reverence as they fly by them with their woven wings. तो फिर सेलेनियो बोलता है कि जब तुम्हारे शिप किसी छोटे शिप के पास से पास होता है तो वो उसे झुककर सैल्यूट करते हैं जैसे कि वो कोई बड़ा किंग या मर्चेंट हो। फिर सेलेनियो बोलता है, Believe me, sir, had I such ventures for the better part of my affection would be with my hopes abroad. यहाँ सेलेनियो कहने का मतलब है कि सर मुझे विश्वास कीजिए, अगर मेरा भी इतने बड़े बड़े बिजनेस होते, इतने बड़े बड़े शिप होते तो मेरा भी दिमाग उसी की तरफ भटकता। मैं सोचता आई शुड बी स्टिल प्लगिंग द ग्रास टू नो वेयर इट सिट्स द विंड प्योरिंग इट इन द मैप फॉर पोर्ट्स एंड पेयर्स एंड रोड्स। मैं घास उखाड़ता और देखता कि हवा की डायरेक्शन किस दिशा में है। पहले के लोग क्या होता था ना, पहले में वेदर फोरकास्टिंग ये सब नहीं हुआ करता था, तो लोग हवा का डायरेक्शन चेक करने के लिए कुछ घास के या फिर कुछ धूल गिरा कर चेक किया करते थे। तो वैसे यहाँ सेलेनियो बोलता है कि मैं घास उखाड़ता और देखता कि विंड डायरेक्शन सही दिशा में है, जिस दिशा में मेरे शिप जा रहे हैं। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिसफॉर्चून टू माई वेंचर्स आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड। इस लाइन में सेलेनियो कहने का मतलब है कि जिस चीज़ को मैं देखता जो मेरे शिप से रिलेटेड होता वो मुझे सैड करता। ये एंटोनियो को बोलना चाहता है कि अगर तुम्हारा जगह मैं होता तो मैं ऐसे ऐसे करता। फिर सेलेनियो बोलता है, my wind cooling my broth would blow me to an ague when I thought what harm a wind
टू ग्रेट माइट डू टू एट सी। यहाँ सेलेरिनो कहने का मतलब है कि अगर ये थोड़ा सा फूक मेरे सूप को हिला सकता है, वेव क्रिएट कर सकता है, तो बड़े बड़े जो विंड होते हैं, जो स्ट्रोम होते हैं, वो मेरे शिप को कितना डैमेज कर सकते हैं। तो ये सेलेरिनो यहाँ पर एंटोनियो को बताना चाहता है कि शायद तुम इस वजह से तुम यहाँ दुखी होगे। फिर बोलता है, आई शुड नॉट सी द सैंडी और ग्लास रन, बट आई शुड थिंक ऑफ सैलोज ऑफ फ्लैट्स एंड सी माई वेल्दी एंड्रू डॉक्ड इन सैंड। यहाँ कहने का मतलब है कि मैं जो सन और ग्लास होता है, सैंडी और ग्लास ऐसा कुछ होता है, सैंडी और ग्लास कुछ ऐसा होता है, यहाँ रेत भरी होती है, ये धीरे धीरे नीचे आता है, जिससे हमें उस टाइम समय का पता चलता था। तो यहाँ सेलेरिनो कहता है कि अगर मैं सैंडी और ग्लास देखता तो मुझे वो सैंड का याद आता है, जिसमें मेरा जो रिच एंड्रू है, जो मेरे बड़े बड़े शिप है, जो सॉलो वाटर होगा ना, उसमें वो गिर सकता है, डूब सकता है। जहाँ पे कम पानी होता है ना, वहाँ पे शिप गिर जाते हैं, डूब जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि मेरा शिप कम पानी में, सैंड में दबकर पलट सकता है। वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रिब्स टू किस हर बरियल, शुड आई गो टू द चर्च एंड सी द होली एडवर्ड्स ऑफ स्टोन। यहाँ सेलेरिनो कहने का मतलब है कि अगर मैं जो स्टोन देखता हूँ चर्च का, जिससे चर्च के बिल्डिंग्स बने हैं, वो मुझे बड़े बड़े रॉक्स का याद दिलाते, माउंटेन का दिला देते, जिससे कि मेरा शिप है वो स्टक हो सकता है, उससे वो प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे कि ये शिप है, ये सेल कर रहा है, इस शिप है सेल कर रहा है, अगर ये रॉक टकरा जाएगा तो डैमेज कर सकता है उसको। फिर आगे बोलता है, टू किस हर बरियल शुड आई गो टू चर्च, जिससे कि वो जो यहाँ एक ये होता है, बरियल होता है, बरियल इतना बड़ा, यहाँ फ्लैग होता है शिप का, अगर वो रॉक से टकराएगा तो ये गिर जाएगा और ये जमीन को छुएगा। तो वो बोल रहा है टू किस हर बरियल, यहाँ इसे कहने का ये मतलब है। एंड नॉट बीटिंग मी स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक्स विथ टचिंग माई बट माई जेंटल वेसल साइड would scatter all the her scatter all the spices scatter all my spices on the stream enrobe the roaring waters with my silk। तो यहाँ सेलेरिनो कहने का मतलब है कि जो महंगे महंगे स्पाइसेस मेरे शिप में जा रहे हैं, जो सिल्क का कपड़ा जा रहा है, वो इस शिप के गिरने के कारण सब समुद्र में गिर के खराब हो सकता है। तो एंड इन द वर्ड नॉट इवन विथ व्हाट इज एंड नॉट व्हाट नथिंग, तो फिर वो कुछ वर्थ नहीं करेगा। सेल आई हैव टू द थॉट टू थिंक ऑन दिस एंड सेल आई लैक द थॉट दैट आई नॉट बेनेट वुड मेक मी सैड बट टेल नॉट मी आई नो एंटोनियो इज सैड टू थिंक अपॉन हिज मर्चेंडाइज। तो यहाँ सेलेरिनो कहता है कि तुम अपनी मर्चेंडाइज को लेकर तुम सैड हो। फिर एंटोनियो यहाँ पे सेलेरिनो को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि नहीं सेलेरिनो, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे पे विश्वास करो, मुझ पे विश्वास करो, मेरे एक शिप नहीं है, हजारों शिप है जो अलग अलग डायरेक्शन में गए हुए हैं। माय वेंचर्स आर नॉट इन वन बोथ ट्रस्टेड नॉट इन वन प्लेस नॉर इन इज माय होल स्टेट अपॉन द फॉर्च्यून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर। तो बोलना चाहता है कि मेरा सब जितना धन दौलत है वो एक शिप पे नहीं है, वो हजारों है, हजारों डायरेक्शन में गए हैं, और वो इसी साल मैंने सब उनमें इन्वेस्ट नहीं किया, मेरे पास और है जो मैंने इंटरेस्ट पर लोगों को लोन देकर रखा है। अपॉन द फॉर्च्यून ऑफ हिज प्रेजेंट ईयर देयरफॉर माय मर्चेंडाइज मेक्स मी नॉट सैड। तो ये मर्चेंडाइज से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे सैड नहीं करता है, एक शिप डूब जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेलेरिनो बोलता है यहाँ पर, Why then you are in love। सेलेरिनो बोलता है तो फिर तुम जरूर लव में हो। एंटोनियो बोलता है फाई का यहाँ मतलब है, यहाँ फाई का मतलब है नॉनसेंस। तो यहाँ कुछ एंटोनियो थोड़ा एंग्री हो जाता है उससे और बोलता है तुम ऐसा नॉनसेंस बात मत करो। फिर सेलेरिनो यहाँ बोलता है कि अगर तुम लव की वजह से नहीं परेशान हो
सैड हो तब तुम शायद सैड हो क्योंकि तुम बैचलर हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, एंड because you are not married, and therefore as easy for you to laugh and leap and say you are married because you are not sad. Now by two-headed gerund, nature had formed strange fellows in the time. Some they will ever more peep through their eyes and laugh like parrots at a big piper